नमस्कार दोस्तों। 1% तलाक दर के साथ भारत रिश्तों को बचाने के लिए, परिवार व्यवस्था को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए और रिश्तों के मूल्य को बनाए रखने में पूरी दुनिया के अंदर सबसे ऊपरी स्थान पर है, मतलब कि सबसे पहला स्थान है। और निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन हमारे भारत की सरजमी के अंदर रिश्तों को तोड़ने को लेकर के, जी हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे केस भी आते हैं जो कहीं ना कहीं साफ साफ इस बात को जाहिर करते हैं कि पत्नी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट के माध्यम से अपने पति से बदला ले रही है। जी हाँ, अभी हाल ही में आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो एक डाइवोर्स से संबंधित है। दोस्तों, पत्नी के वकील ने मेंटेनेंस की बात करते हुए ये कहा कि पति से उस महिला को ये जो कोर्ट है वो 6,16,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता दिलाए, जिसे बोलते हैं हम लोग एलिमनी। अब वकील ने जज से ये भी कहा कि यहाँ पर ये जो क्लाइंट है वकील की क्लाइंट है, उनके घुटने में काफ़ी दर्द रहता है और उन्हें अन्य कुछ बीमारियाँ भी हैं। इसके लिए फिजियोथेरेपी खर्च उनका 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ है। जी हाँ, महीने की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और वकील ने यह भी कहा कि उनके जूते कपड़े के लिए 15,000 रुपये प्रति माह की ज़रूरत है। और इतना ही नहीं, घर के अंदर खाने के लिए उनको महीने का 60,000 रुपये खर्च करना पड़ता है, ये उनका खर्चा है। और इसके अलावा कभी कभी वो घर के बाहर खाना खाने पर कुछ हज़ार रुपये खर्च कर देती हैं। और ऐसे में उन्हें ध्यान रखिएगा कि मेंटेनेंस के रूप में 6,16,300 रुपये हर महीने की रकम दिलाई जाए। सो गाइस, क्या लगता है? साफ साफ आप बात करो ना कि आपको पति की किडनी चाहिए, पति को बर्बाद कर रहा है कहीं ना कहीं, भले उसकी सैलरी जितनी भी हो। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आप गुजारा भत्ता उतना लो जितनी आपकी ज़रूरत हो। जी हाँ, अगर आप अति कर दोगे किसी के बहकावे में आकर के, तो कहीं ना कहीं केस और अधिक पेंडिंग होता रहेगा। इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों महिलाओं की गलती ये भी होती है कि महिलाएं वकीलों के बहकावे में आ जाती है और वकील अपनी कमीशन सेट कर लेते हैं पहले से कि अगर मैं आपको एलिमनी इतनी दिलवाऊंगा तो उसका इतना परसेंट मैं लूँगा। जितनी एलिमनी ज़्यादा, जितना प्रति माह मुआवजा ज़्यादा, उतना परसेंट उस वकील का अधिक। जी हाँ, कभी कभी कुछ महिलाएं भी ज़रूरत से ज़्यादा चालाक होती हैं। वो खुद यही बोलती कि अच्छा मौका है, जी हाँ, पैसे ऐंठ लो। अभी हाल ही में एक क्रिकेटर का तलाक हुआ था। जी हाँ, उसकी पूरी जमा पूंजी, जो पूरी मेहनत की जो पूंजी थी, उसका 80% से अधिक परसेंट उसकी वाइफ ले गई। आई थिंक आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे। वो कौन सा क्रिकेटर है, उनका नाम आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। कर्नाटक हाई कोर्ट का ये वीडियो है। जी हाँ, कर्नाटक हाई कोर्ट में पत्नी द्वारा मेंटेनेंस मांगने का एक अजीबोगरीब मामला पहुंचा और इसमें मांगी गई रकम को सुनकर के जो जज साहिबा है, जो महिला जज है, वो भी काफ़ी शॉक्ड हो गई। भला इतनी रकम कौन खर्च करता है? जब वकील से ये बात पूछी गई जज के द्वारा, तो वकील ने ये बोला कि महिला ने ब्रांडेड कपड़े पहनती है। ये जो महिला है, ये जो क्लाइंट है उसकी, वो ब्रांडेड कपड़े पहनती है। और भारी भरकम राशि को सुनकर के जज भी चौंक गई और उन्हें सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा कि एक अकेली महिला इतना खर्च नहीं कर सकती है। ध्यान रखिएगा, जज जो सीट पर बैठे हैं, ठीक है, वो भी दिमाग रखते हैं। वकील खुद को बहुत ही अधिक फन्नेखा समझ लेते हैं और जो महिलाएं होती हैं, वो भी कुछ महिला, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ महिलाओं की बात कर रहा हूँ, वो भी खुद को तुर्रम खा समझ लेती हैं और फाइनली बस केस लगा देती हैं और जितना पैसा ऐंठ सके उस पति से उतना पैसा ऐंठने का ट्राई करते हैं। और इसीलिए दोस्तों, जिनको वास्तविक रूप से सही तरीके से तलाक चाहिए होता है, उनके भी जो तलाक वाली जो केस हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब जब इतना बड़ा खर्चा महिला जज ने सुना तो फाइनली उन्होंने एक बात साफ करी और साफ साफ ये कहा कि अगर वो इतना खर्च करती हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं, बाहर महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती हैं, तो वे खुद उनको कमाना चाहिए, ना कि पति पर डिपेंड होना चाहिए। और सोशल मीडिया पर ये वीडियो, इनकी जज की ये जो स्टेटमेंट है, वो बहुत अधिक वायरल हो चुकी है। और इस वीडियो में महिला के वकील ने जब 6 लाख रुपए हर महीने मेंटेनेंस की बात रखी तो जज बहुत ही अधिक गुस्सा हो गई और एक फटकार लगाई वकील को और महिला को। महिला जज ने ये कहा कि 6,16,000 रुपये भला कौन महिला महीने में खर्च करती है? क्या आप ये जो नियम है मुआवजा देने का,
आपको नहीं लगता कि यह महिला उसका भी गलत फ़ायदा उठा रही है? और पति की तरफ से पेश हुए वकील ने इसका विरोध किया और ये कहा कि ये साफ साफ पति का उत्पीड़न है। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण की आड़ में कहीं ना कहीं महिलाएं गलत फ़ायदा भी उठा रही हैं। मैं इस समय हर महिला के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन कुछ महिला के मैं अगेंस्ट में हूँ। जब वो गलत करती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को टॉर्चर करती हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो या फिर वो शारीरिक रूप से क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं आने वाला जो भविष्य है, ये जो भारत का जो आने वाला समय है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतराए जान बनते जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आटे में नमक डाला जाता है, ना कि नमक में आटा। मतलब कि अति उतनी करो जितनी वाजिब हो सके। कहते हैं उतना ही खाओ जितना डाइजेस्ट कर सको। तो वैसे ही कोर्ट के अंदर, जी हाँ, जब याचिका दायर करते हो किसी के बहकावे में आकर के, वो आपको बस ब्रेन वॉश कर देते हैं वकील और महिला, उनकी बातों में आ जाती है। ऐसा आप ना करो, इससे आपका ही नुकसान होगा और जो आपका केस सही समय पर सिमटना होगा, उसमें आपको मिलेगी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और डिप्रेशन पे डिप्रेशन, डिप्रेशन पे डिप्रेशन। अब फैसला आपका है कि आपको दूसरे की बुद्धि के हिसाब से चलना है या फिर आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। सो गाइस, यहाँ पर जो महिला जज की जो स्टेटमेंट है सोशल मीडिया पर बहुत अधिक वायरल हो चुकी है और इस स्टेटमेंट को लेकर के मैक्सिमम लोग महिला जज की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। महिला जज ने वकील की तरफ से रखी गई जो डिमांड थी, जो डॉक्यूमेंट थे, मतलब दस्तावेज थे, उनको देखने के बाद ये कहा कि आपको नहीं लगता कि ये नियम का ज़्यादा लाभ लेना चाहती है आपकी क्लाइंट। तो महिला के वकील ने ये कहा कि उनकी क्लाइंट का ये खर्चा, वो खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, ये ब्रांड, वो ब्रांड। तो सिंपल सी बात है। तो महिला जज ने जो कहा कि आप खुद कमाना स्टार्ट कर दो, तो इसमें कोई गलत नहीं था। सो गाइस, भारत में तलाक का अगर हम बात करें, जो रेट प्रतिशत है वो मात्र 1% है। लेकिन कहीं ना कहीं इस 1% के अंदर जो याचिका दायर होती है एलिमनी की, ठीक है, प्रति माह जो गुजारा भत्ता होता है, उसका जो डिमांड रेट होता है वो काफ़ी अधिक होता है। वैसे परसेंटेज कम है डाइवोर्स के। और हालांकि हमारे भारत देश के मुकाबले में जो यूरोपीय देश हैं उनमें काफ़ी अधिक डाइवोर्स होते हैं। और यहाँ पर दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर 50% से ज़्यादा लोग तलाकशुदा हैं। और तलाक लेने वालों की लिस्ट में जो पुर्तगाल है वो पहले स्थान पर है। यहाँ पर 94% जो आबादी है वो तलाकशुदा है। वहीं पर दूसरे नंबर पर आपका आता है स्पेन, जहाँ पर 85% आबादी तलाकशुदा है। 79% तलाकशुदा के साथ में लग्जमबर्ग तीसरे स्थान पर आता है। और तलाक लेने वाले के मामले में रूस चौथे स्थान पर है। यहाँ पर 73% आबादी आपको तलाकशुदा मिलेगी। और रिश्तों को निभाने में दुनिया में पूरी दुनिया है उसमें भारत नंबर 1 पे है। ध्यान रखिएगा, जो हम लोग रिश्ते निभा रहे हैं। दोस्तों, रिश्ते ना निभाने की सबसे पीछे की सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये होती है कि पेशेंस लेवल अब युवाओं के अंदर बहुत ही कम हो चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं सही हूँ। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह कि दूसरे व्यक्ति को समझाने का या फिर उसको समझने का लोग मौका नहीं देते हैं। और चौथी सबसे बड़ी वजह दोस्तों यहाँ पर यह है, जब इंसान किसी इंसान के अंदर कमी निकालने में आता है, चाहे उसके अंदर 100 अच्छाई हो और 10 कमियाँ हों, तो उस इंसान की नज़रों में 10 कमियाँ 100 अच्छाई पर भारी पड़ जाती है। उसको बस केवल तिल का पहाड़ दिखता है, नकारात्मक पहाड़ उस इंसान के ऊपर, बस। और यहाँ पर फाइनली तलाक की याचिका कोर्ट के अंदर दायर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, राइट, तो आप इस तरह की एलिमनी को लेकर के या फिर जो महीने का भत्ता होता है उसको लेकर के कौन सा एक सही कदम उठाएंगे, जिस कदम के बाद ना तो किसी पति पर ना ही किसी पत्नी पर ज़्यादा बर्डन ना आए। बस ये नहीं कि जो लिख दिया और बस जज ने उसको पास कर दिया, पति कहाँ से लाएगा इतना अमाउंट। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप ऐसा कौन सा कदम उठाएंगे, या फिर आप क्या पता ये करेंगे कि जो सैलरी है उस पति की, उसका कुछ परसेंट हिस्सा हर महीने पत्नी के अकाउंट में जाएगा, और कितना परसेंट आप देंगे, या फिर दूसरा कोई कदम आपके पास में है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, और आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। धन्यवाद।